अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं शाजिब खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल चेज़ योर ड्रीम देख रहे हैं। ये मेरा चैनल की पहली वीडियो है और इस चैनल का मकसद आपको एजुकेशनल टिप्स, हाउ टू गेट एन एडमिशन, हाउ टू गेट एन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, कैरियर काउंसलिंग और वो शॉर्टकट्स बताना है जिस पर अमल करके आप अपनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। वो तमाम टिप्स जिनको फॉलो कर कर आप अपना केस या एप्लीकेशन को बेहतर या फिर ऑथेंटिक बना सकते हैं कंसल्टेंट के पास जाए बगैर। मेरे नज़दीक एजुकेशन हर इंसान की बेसिक नीड है और हर स्टूडेंट जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता कि वो कंसल्टेंट की हाई फीस और अदर चार्जेस बेयर कर सके। बिसाइड्स डैट वो तमाम टॉपिक्स जिनको फॉलो करके आप अपना एडमिशन दुनिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में करवा सकते हैं। तो लेट्स मूव टू टुडेज़ टॉपिक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एंड तुर्की स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के सिटीजन्स के लिए है और ये दरअसल कंबाइन स्कॉलरशिप है बिटवीन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो कि जद्दा में है और तुर्की के दरमियान, फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशनल हार्मनी, स्टेबिलिटी, पीस एंड फ्रेंडशिप अमोंग द मुस्लिम उम्मा। ये स्कॉलरशिप आपको वो तमाम मौक़े प्रोवाइड करेगी अगर आप चाहते हैं बाहर जाकर पढ़ना, अच्छी एजुकेशन हासिल करना। अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि वाकई में किसी कंट्री में पढ़ना वर्दी है, तो आप इन चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने रिसर्चर्स, नोबेल प्राइज़ विनर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस करती हो। ये तमाम इंडिकेटर्स उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और रिपब्लिक ऑफ टर्की में ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ टर्की G20 का भी मेंबर है, मतलब ये कंट्री दुनिया की टॉप बेस्ट इकनॉमीज़ में भी आती हैं। इसको गेटवे ऑफ यूरोप भी कहा जाता है क्योंकि ये एशिया और यूरोप के दरमियान में है। दरअसल आज हम बात करते हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक तुर्की स्कॉलरशिप जो कि इंटरनेशनल जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फॉर द एकेडमिक ईयर 20 एंड 22। ठीक है। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले ये है कि आपको 1 साल की टर्किश लैंग्वेज कोर्स पढ़ाया जाएगा, आपको एकोमोडेशन दी जाएगी, आपको मेंटोरशिप, गाइडेंस, काउंसलिंग एक्टिविटीज़ भी दी जाएगी, आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, आपको इसके साथ साथ मंथली स्टाइपेंड जिसको हम वजीफ़ा कहते हैं वो भी आपको मिलेगी। आपको साल में एक मरतबा फ़्लाइट टिकट मिलेगा, आपकी हेल्थ एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन का मेन ये है कि पोटेंशियल एप्लीकेंट्स शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन बाय तुर्की स्कॉलरशिप वेबसाइट। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड इन 8 लैंग्वेजेस: टर्की, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, बॉस्नियन, पर्शियन एंड स्पेनिश। इनके अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स, PhD डिग्रीज़ के लिए भी प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, बात की जाए ट्यूशन फ़ी तो फ्री है, सब कुछ फ्री है, स्टाइपेंड भी आपको प्रोवाइड करते हैं। स्कॉलरशिप के अंदर स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। जो बैचलर्स प्रोग्राम जो कि इंटर करने के बाद बैचलर्स कर रहे होते हैं उनको 18,000 टर्किश लीरा प्रोवाइड किया जाता है, 18,800 टर्किश लीरा प्रोवाइड किया जाता है। मास्टर्स के लिए 2,100 टर्किश लीरा और PhD लेवल के लिए 2,600 लीरा प्रोवाइड किया जाता है। एप्लीकेशन की जो डेडलाइन 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 1 मंथ का उन्होंने टाइम दिया है। ठीक है। और ये दरअसल फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि आफ्टर अ वेरी केयरफुल कंसिडरेशन मज़ीद शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको रेप्यूटेड टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाएगा जो कि सितंबर 2021 में इफ़ेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो प्रोग्राम है ये वो सिटीजन्स, वो होनहार बच्चे, वो बच्चे जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ के सिटीजन्स हैं और वो आगे जाकर पढ़ना चाहते हैं अपने एजुकेशन के लिए, उनके लिए भी है। ठीक है। स्कॉलरशिप के अंदर तमाम चीज़ें जो कि ऊपर बताई गई कि वो लिविंग अलाउंस, अकोमोडेशन यानी कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एंड 1 साल के अंदर राउंड ट्रिप टिकट मतलब आने जाने का जो टिकट है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होंगे और टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टर्किश लैंग्वेज में बताए जाएंगे। अच्छा, वो बच्चे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो वो आइल्स और टॉफिल के या फिर अदर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें ताकि वो इंग्लिश बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर ले सकें।
अच्छा, बहुत सारे प्रोग्राम्स इंटरनेशनल एडमिशन टेस्ट कोर्स जैसे कि GRE, GMAT, SAT एक्सेट्रा पाया जाता है। और जब आप एप्लीकेशन फ़िल करने जाएंगे तो वो बताएगा कि ये भी इस चीज़ का बताएगा कि ये ये जो डिग्री प्रोग्राम है ये किसके अंदर है, ये कंबाइन के अंदर है, ये टर्की के अंदर है प्योरली, या फिर ये टाइम टेबल पर हम फोकस करते हैं। क्या है, 15 मार्च एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ है, 15 अप्रैल डेडलाइन है। अप्रैल टू मई 2021 एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं वो स्टूडेंट्स को जो कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फुलफ़िल करते हैं। जून जुलाई 2021 में उन इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा उन बच्चों को, और अगस्त 21 में रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएंगे। सितंबर 2021 के अंदर स्टूडेंट को ऑनबोर्ड किया जाएगा वीज़ा, और उनको टर्की बुलाया जाएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस ईमेल एड्रेस पर फॉलो कर सकते हैं, info@turkybulsaris.gov.turkey। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ कि इनके पास ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो दे प्रोबेबली गिव मी 3 to 4 days, उसके बाद उनका रिप्लाई आया था। सो ठीक है, और आप इनके नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा गाइस, अब बात करते हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये वो बैंक है जो कि सऊदी अरब के अंदर है, जद्दा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1975 के अंदर ये फाउंड हुआ है, और 57 कंट्रीज़ यानी कि मेंबर स्टेट्स हैं उसकी। और ये जो बैंक है दरअसल ये मुख्तलिफ़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको फ़ंड प्रोवाइड करता है, उनके प्रोजेक्ट्स जब हो रहे हों। पाकिस्तान को भी उसने एक बड़ी तादाद के अंदर, जब पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने जो नेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको जब मिसाल के तौर पर जब ज़रूरत पड़ती है तो ये जो इदारा है ये इनकी हेल्प करता है। इस इदारे की और तुर्की स्कॉलरशिप बुर्सलारी, इन दोनों की कंबाइन स्कॉलरशिप अनाउंस की गई थी 15 मार्च को। तो आज हम मालूम करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को फिल करेंगे, और हमें क्या क्या तरीक़ेकार जिसके ज़रिए हम इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिए, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, स्कॉलरशिप कैसे, आप यहाँ पर अप्लाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो खुलेगी। यहाँ पर क्लिक कीजिए रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर आपने मिसाल के तौर पर लिखा, मैं आपको फिल करने के तमाम तरीक़ेकार बता रहा हूँ। शाज़ेब, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर्स के अंदर, ये ऑटोमेटिकली शाज़ेब। मिडिल नेम मेरा कोई भी नहीं है, और सर नेम जो है मेरा ख़ान है। ठीक है, मैंने अपना जेंडर मेल सेलेक्ट किया। डेट ऑफ बर्थ, इस पर क्लिक करके आप अपने जो डेट ऑफ बर्थ है आप वो भी निकाल सकते हैं, 1990। ठीक है, सिटीजनशिप हमारी पाकिस्तानी आएगी। ठीक है, अच्छा, मैंने मिसाल के तौर पर अपना ये ईमेल डाल दिया। ठीक है, अब यही सेम जो ईमेल है ये मैं इसके ऊपर अपना ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब पासवर्ड का ज़रूर ख्याल रखें कि पासवर्ड क्या मांग रहा है यहाँ पर। पासवर्ड पहला लेटर हमेशा आप अपना कैपिटल रखें, और जो भी है, और फिर उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह भी इसमें आप रखें। ठीक है, मैं जैसे ही लिख रहा हूँ, देखें वो खुद बोल रहा है डिफाइन अ पासवर्ड शुड कंटेन्स 8 कैरेक्टर्स, यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स 8 होने चाहिए, एंड पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली नंबर्स और डिजिट। ठीक है, यानी कि ठीक है, अब ये सेम हो गया। अब सीक्रेट क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे, मिसाल के तौर पर क्या रखें। मैं चलें मिसाल के तौर पर रखता हूँ अपना एजुकेशन। ठीक है, तो मेरा आंसर मैंने रख दिया इसमें PhD। ठीक है, अच्छा, इस कैप्चा को आपने फिल करना है, और जब आप इसको अप्रूव करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है, तो आपको एक सिस्टम जनरेटेड जो ईमेल है वो आपको रिसीव होगी। और वो ईमेल क्या होगी, वो कुछ इस तरीके से ईमेल होगी आपकी। ट्रांसलेट मैसेज पर क्लिक करके आप इसको इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, योर मेंबरशिप सक्सेसफुली इस्टेब्लिश, थैंक यू फॉर चूजिंग स्कॉलरशिप
अच्छा, नीचे दिया गया जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएंगे। ओके, कंफर्म कर होने के बाद ना आपको एक ईमेल निकलेगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। आप उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपकी जो होगा फिर से आपको इसी इसी पेज पर वापस आ जाएगा और आप यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स डालकर एप्लीकेशन वगैरह ईमेल और जो आपका पासवर्ड है उसमें ऐड करके आप इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हाँ, आप जब होम पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ISDB हाइपन तुर्की स्कॉलरशिप जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ जाएगा। लेकिन इसमें अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें सही तरीके से फिल करनी है। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अच्छा कंट अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। मिडिल नेम के अंदर आप डैश भी डाल सकते हैं या फिर इसको बिल्कुल नॉर्मल छोड़ सकते हैं। आपने अपना मैरिटल स्टेटस सिंगल सेलेक्ट करा, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान आपने सेलेक्ट करी, सिटी ऑफ बर्थ कराची, सिटी आ गया है यहाँ पर। अच्छा, सिटीजनशिप नंबर आप अपना ऐड कर लीजिए अगर आपका मिसाल के तौर पर नहीं बना हुआ पासपोर्ट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये कहेगा कि आप अपना जो है आईडी कार्ड वो अपलोड कीजिए। आप सिंपल सी बात है, अपना आईडी कार्ड जहाँ पर आपका सेव है जिस फोल्डर में, आप उसको मिसाल के तौर पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया। ठीक है, अगर आप डुअल नेशनलिस्ट हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं कि अपनी दूसरी नेशनलिटी भी ऐड कर सकते हैं। रिलीजियस बिलोंगिंग के अंदर ये करना ज़रूरी है। आप इसमें सिंपल लिखिए, रिलीजियस बिलोंगिंग के अंदर आप चेक कर लीजिए क्या है आपका। इस्लाम के अंदर आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहते, कोई प्रेफरेंस, कोई अपना सेक्ट बताना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल इस्लाम कर लीजिए बिल्कुल। ओके, एथनिसिटी, एथनिसिटी के ऊपर आप एशियन सेलेक्ट करें। नहीं इसमें आ रहा तो आप नीचे सेलेक्ट करके अपनी एथनिसिटी देखिए क्या है इसमें। यार फिर आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ ऐड करके देखें। इंडियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट का पहले हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आफ्टर 1947 हम सब एक ही बिल्कुल एथनिसिटी के लोग हैं, लेकिन फिर वही इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हो गया। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। डिसेबिलिटी स्टेटस, अगर आपको कोई भी कोई डिसेबिलिटी है तो आप उस पर जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी, तो आप उस पर ये कर लीजिए और उसको आप सेव कर लीजिए। इट टेक्स अ लिटिल टाइम बिकॉज मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर मतलब फिल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा इशू होता है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन ऑफ हॉबीज़, आप यहाँ पर अपने बारे में भी लिख सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा है, मैं ग्रेट एडमायर ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसके साथ साथ आप अपने इंटरेस्ट बता सकते हैं कि आपको क्या क्या है। आपको इंटरनेट पर पॉलिसी, थिएटर, आपको अगर ट्रैवलिंग का शौक़ है, आपको कुकिंग का, आपको एस्ट्रोलॉजी, सिनेमाटोग्राफी एक्सेट्रा, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो सारे के सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट बी स्पेसिफिक, क्योंकि इससे बहुत पता चलता है कि आपके आपके हॉबीज़ और आपके इन सब चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हो गया। स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर मुझे पेंटिंग पसंद है,
मुझे फोटोग्राफी भी पसंद है। इसके साथ साथ आई लाइक टू प्ले गिटार, और मुझे साइकिलिंग, एथलेटिक्स, फुटबॉल और दूसरे जो अदर मिसाल के तौर पर चीज़ें पता है अच्छी लगती हैं, तो फिर आप उसको भी सेव कीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपको अपनी यहाँ पर अपनी जो तस्वीर है वो आपको ज़रूर इसमें अपलोड करनी है, ताकि आपके जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है वो उसके ऊपर ज़रूर आए। आपको जेपीईजी फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करनी है। ठीक है। देखिए, आपने उसको अरेंज कर लिया जस्ट लाइक दैट, एंड देन गुड टू गो। थोड़ा सा टाइम इस वजह से ले रहा है क्योंकि वो अपलोड कर रहा है फोल्डर से। ओके, नाउ हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर डबल टू टिक मार्क्स आ रहे होंगे। उसका यही मतलब है कि आपने ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन की जो फील्ड है वो सक्सेसफुली फिल कर दी है। अब ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मदर नेम इसमें ऐड करेंगे। ओके, जैसे ये हो गया, मदर इज़ अलाइव, यस। फादर्स नेम रिजवान अहमद खान, और यस। नंबर ऑफ सिबलिंग्स 2, my mother work and my father works too. She is an author as well as a teacher. um, Writer and teacher. Okay, my father works too. He is a chef. Okay, अच्छा, लास्ट थिंग, यहाँ पर हमारे पास फैमिली इनकम आ रही है। आप लोगों की जो भी फैमिली इनकम होती है, ठीक है, वो डॉलर्स की इक्विवेलेंट आपको लिखनी है। और आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपकी फैमिली इनकम है क्या। वैसे भी अगर आपकी मिसाल के तौर पर 50,000 से थोड़े से अबव है, और आज की डॉलर के जो एक्सचेंज रेट हमारे पास चल रहा है 158, जस्ट अ मिनट, जैसे मिसाल के तौर पर 50,000 के करीब आपकी होती है, और 158 से आप डिवाइड कर दीजिए, इट विल लाई इन, माई बैड, जस्ट अ मिनट, 50,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 158, 50,000 रुपीज़ डिवाइड बाय 158, जो कि पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट डॉलर का चल रहा है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 316। तो आपको ये वाला इनकम ब्रैकेट शेयर करना है। ओके, सेव करिए यहाँ पर। नंबर ऑफ, प्लीज चेक, जस्ट ओके। So she's a freelancer, and मिसाल के तौर पर चला, owned a business, owned a business, father's occupation, he is what, जस्ट अ मिनट, अभी देख लेते हैं यहाँ से। चलें एक मिनट, जस्ट फॉर अ टाइम मैं इसको मिसाल के तौर पर अनएम्प्लॉयड कर देता हूँ। फादर की चलें, फादर्स ऑक्यूपेशन, नो माय नॉट माय फादर वर्क्स। अच्छा, जर्नलिस्ट। ओके, अब ये सेव हो गया। ठीक है, देखिए डबल टिक मार्क ये रिप्रेजेंट कर रहा है इससे।
अच्छा, अब करंट इन्फो के अंदर हम अपनी पाकिस्तान हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, कराची सिटी। अगर मिसाल के तौर पर आपका जो भी पोस्टल कोड है, आप अब मिसाल के तौर पर अगर आप जानना चाहते हैं कि गुलशन पोस्टल कोड, तो फिर आप सिंपल सी बात है गूगल पर कर लीजिए, आपके पास ये आ जाएगा सारी की सारी चीज़ें। ओके, आपने ये ऐड कर दिया, आपने होम नंबर ऐड कर दिया, आपने मिसाल के तौर पर मोबाइल नंबर भी अपना ऐड कर दिया, ठीक है। और बिल्डिंग नंबर आपने इसमें ऐड कर दिया टू, ठीक है। बिल्डिंग नंबर है 292 293, ओके। ब्लॉक 5, थर्ड डोर। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन सिंस, कितने ईयर्स हैं, जो जितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं 27 ईयर्स का हूँ, तो 27 ईयर्स से मैं रह रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैंने ईयर पर क्लिक कर दिया, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो है सोशल मीडिया, जो है आपके सोशल मीडिया की जो आपका प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, अदर और ट्विटर, ये सब कुछ आपको इसमें ऐड करना है। अगर आपकी मिसाल के तौर पर ये जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डिफरेंट, ठीक है, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डिफरेंट है, यानी कि कहना ही चाह रहा हूँ कि परमानेंट एड्रेस जो होता है, दो तरीके के एड्रेस होते हैं, एक टेम्प्रेरी एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे होते हैं, और एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर मिसाल के तौर पर आपका टेम्प्रेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, तो फिर आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको परमानेंट एड्रेस की एक डिटेल्स आ जाएंगी। इफ़ इन केस अगर आपका नहीं है तो यू कैन जस्ट लीव इट, ओके। आप सेव करते हैं इसको। 27 ईयर्स से मैं यहाँ पर हूँ, रेजिडेंशियल सब कुछ सेम है। मूविंग टूवर्ड्स एजुकेशन, ठीक है। कंट्री फिर से आप वही पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। मिडिल स्कूल यानी कि स्कूल की बात कर रहे हैं, जो आपने मैट्रिक किया है, एसएससी पार्ट 1, एसएससी पार्ट 2, ओके। कराची सिटी, सिलेक्ट स्कूल, मिसाल के तौर पर मेरा जो स्कूल है वो आर्मी पब्लिक स्कूल फैसल है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया आर्मी पब्लिक स्कूल फैसल। अच्छा, डिप्लोमा, डिप्लोमा से मतलब क्या है मैं आपको बताता चलूँ। डिप्लोमा से मुराद हमारा जो मार्कशीट होती है ना वो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर इसकी मैट्रिक कंबाइंड सर्टिफिकेट, या मैंने सॉरी, डिप्लोमा से मतलब ये होता है कि हमारा जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट मिल रहा होता है वो, जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट मेरा ये था, मैंने इसको कर लिया। ट्रांसक्रिप्ट से मतलब ये है कि कंबाइन हमारी मार्कशीट जो होती है, मैट्रिक कंबाइंड मार्कशीट, ओके। यहाँ पर देखिए ज़रा ग्रेड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ग्रेड लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर आपकी कंबाइन, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपकी अगर मिसाल के तौर पर कंबाइन परसेंटेज आई हुई है 72.86, तो आप 72 यहाँ लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए मैं आपको ये तो हो गया हमारा। जिस ग्रेड टाइप के अंदर सबसे पहले आपको परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आपकी क्या परसेंटेज बनी थी, मिसाल के तौर पर मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी 72 बनी थी। ये जो कॉमा का मतलब होता है ना, टर्किश या फिर यूरोपियन स्टैंडर्ड के अंदर कॉमा का मतलब होता है डेसिमल। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमा जब भी लगता है तो वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है। और क्या मैंने आपको बताया 72.86, तो ये मेरी कंबाइंड मार्कशीट मतलब कंबाइंड जो फाइनल परसेंटेज जो बनी है मेरी ये है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ग्रेजुएट हुआ 2 जुलाई को, मैं 2 जुलाई 2011 के अंदर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 जुलाई 2011, जून जून
उसके बाद आएगा जुलाई, 2 जुलाई को मुझे ये सर्टिफिकेट मिला। ग्रेजुएशन डेट से मुराद क्या होता है कि जिस दिन आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट इशू किया गया, उसके नीचे लिखा हुआ और होता है कि ये आपको इशू इस दिन दिया गया। मिसाल के तौर पर ये मुझे 11 को हुआ, तो मैं क्या करूँगा, सेम जो है ना इसकी, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर कर दूंगा और उसमें से 2 साल माइनस कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर 2011 लिखा आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 2009 कर दूंगा, और वही 2 जुलाई। ठीक है, मैं क्यों, क्योंकि 2 साल का एसएससी, 1 साल का एसएससी पार्ट 1, 1 साल का एसएससी पार्ट 2। अच्छा, अगर आपने कोई पोजीशन हासिल करी है, मिसाल के तौर पर अगर आप अगर आपको ने पोजीशन हासिल करी है, मतलब पोजीशन होल्डर्स की नहीं, तो आप यस कर दें, अदरवाइज आप उसको नो कर दें और फिर उसको आप सेव कर दें। ओके, अब ये तो हो गया मिडिल स्कूल की इन्फॉर्मेशन आपके पास। अब मिसाल के तौर पर आपको हाई स्कूल की करनी है, तो आप हाई स्कूल, आप फिर से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप कराची सिटी, सेम वही प्रोसेस, नॉट इन लिस्ट। आप चलें कोशिश करते हैं नेशनल कॉलेज लिखते हैं। ओके, आ गया गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज कराची। ओके, एजुकेशन स्टेट सेकेंडरी हमारे पास आ गई। जनरल हाई स्कूल था हमारा, साइंस रिलेटेड हमने सब्जेक्ट्स में करा था। प्री इंजीनियरिंग में तो हमने ये कर लेंगे, हम वहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं। और मिसाल के, और मैं कब हुआ था, 2013 के अंदर, 16 सितंबर 2000। ग्रेजुएशन डेट में लिखना है सबसे पहले, हमें ये लिखना है 16 इस दिन आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मिला था। तो आप क्या करेंगे, फिर से लेस 2 इयर्स आपने ये लिख दिया। 2011 में आपने स्टार्ट किया था इंटरमीडिएट, आप ये ऐसे कर लेंगे। सिमिलरली जो परसेंटेज आपकी बनती है, ग्रेड टाइप परसेंटेज 100 में के हिसाब से, और जो भी XYZ परसेंटेज आपकी बनती है। ठीक है, ये हो गया। डिप्लोमा पे क्लिक करके करेंगे तो फिर आपको वही इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट जो कि बोर्ड से इशू होता है, आप इंटर सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे सिमिलरली ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। जो हमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कंबाइंड मार्कशीट होती है, हम वो अपलोड कर देंगे, मार्कशीट इंटरमीडिएट। ओके, ठीक है। प्लीज़ एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, अगर आप जब भी आप इसको फिल करने जा रहे होंगे तो बिल्कुल ऑथेंटिक डेट लिखा करें। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर वो बच्चे जो कि अब देखें बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको तो, और अभी वो करेंटली इसमें इनरोल्ड हैं, तो फिर इस सिनेरियो के अंदर होगा ये कि आपको जो हमारी ये जो बोर्ड की तरफ से जो इशू किया गया है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि आप फर्स्ट ईयर अच्छी तरीके से पास कर चुके हैं वगैरह वगैरह, तो फिर आप ऐसे उसमें उसमें उसकी डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक्सपेक्टेड डेट जो है उसके एक साल आगे करिए। अच्छा, अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट, आपने कोई रैंकिंग हासिल करी है एजुकेशन में, तो आप नो लिखते हैं। अगर आप आई गॉट एडमिशन रिजल्ट, यानी कि वो GRE GMAT वगैरह एक्सेट्रा, वो आप लिख दीजिए। इसमें आपने ऐड कर दिया, एक मिनट रुकिए, आई गॉट एडमिशन एग्जाम रिजल्ट, आपने इसको यस या फिर आपने नो कर दिया। ओके जी, ठीक है, ये हो गया। ये तो जितने भी इंटरमीडिएट वाले हैं वो यहाँ तक कम करके छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर बैचलर्स डिग्री पर मैंने वही क्लिक किया। इधर मैंने अपना कंट्री जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करा, मैंने अपना कराची सिटी किया। ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटी अपनी जो थी इंस्टीट्यूट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है,
फैकल्टी पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सी फैकल्टी, मिसाल के तौर पर साइंस एंड इकोनॉमिक्स, अदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए कंप्लीट किया है, दैट्स इट। आपने यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लिया। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर कंटिन्यूस लिख देंगे, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आप अगर देखें, अगर आप ग्रेजुएट हो गए तो आप इस पर ग्रेजुएट कर देंगे। देखें ये सारी फील्ड जो है ना वो तो ऑब्वियसली सेम है, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने मेरी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 3 सितंबर 2013 में मैंने स्टार्ट किया था। देखें आपका 2 सितंबर 2013, लेकिन मैं ग्रेजुएट हुआ था 2018 31 मई, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, 4 ग्रेड पॉइंट एवरेज हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। 2.95 से आपका भाई ग्रेजुएट हुआ था तो आपने यहाँ पर 2.95 ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मिसाल के तौर पर डिग्री वगैरह जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करी, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दी। मेजर फील्ड इफ माइनर फील्ड इफ एप्लीकेबल जो भी है आपने इसमें कर दिया मेंशन। लेट्स सी, लीजिए आपका बैचलर्स डिग्री भी इसमें सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब आते हैं लैंग्वेज डिटेल्स पे। आपको इसके अंदर अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में बताना है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, आपने उसको सेव करा। आप टर्किश आती है या फिर नहीं तो आपने उसको नो कर दिया। अदर लैंग्वेज, इफ़ यू नो एनी अदर लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश आती है अच्छी तरीके से क्योंकि आप, ठीक है, आपने आइल्स ऑफ टोफिल, ठीक है, आप क्या हैं, एडवांस बोलते हैं, ठीक है। आपके पास मिसाल के तौर पर आइल्स एंड टोफिल है, आइल्स एंड टोफिल है, ठीक है। तो आप उस पर यस कर दीजिए, आई हैव सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट आई स्पीक दिस लैंग्वेज, ठीक है। आइल्स एंड टॉफिल आपने क्लिक कर दिया, आपने अपना ग्रेड बताया कि भाई मेरी 5 ग्रेड आया था मेरा, वगैरह वगैरह। इफ़ इन केस अगर आपके पास अदर लैंग्वेज के नहीं है तो फिर आप इस पर इसको लेफ्ट कर दीजिए। अच्छा, लेफ्ट क्यों करने की नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम जो हैं वो आपको, पहली बात तो ये है कि टर्किश लैंग्वेज में भी पढ़ाए जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती है तो ऑब्वियसली आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। और इफ़ यू हैव अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज तो ये है, एक अलग सिनेरियो है सारा का सारा। तो अच्छा, अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। देखें डबल क्लिक, आई हैव कंप्लीटेड, अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है या फिर आप करेंटली एम्प्लॉयड हैं तो आप इसको क्लिक कीजिए, ठीक है। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में हम यहाँ पर ऐड करते हैं, आपने इंटर्नशिप कहाँ की है। अगर आप मिसाल के तौर पर आपने कहीं बाहर से करी तो आप ज़रूर उसमें मेंशन कीजिए। मैंने सिटीजन फाउंडेशन से की थी, तो फिर मैं यहाँ पर इस पर कर दूंगा सिटीजन फाउंडेशन। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप मैंने 8 वीक्स की करी थी। 8 वीक्स, एक मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं तो मैं इसमें 2 मंथ्स लिखूंगा क्योंकि मैंने 8 वीक्स ही की थी। सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ इंटर्नशिप मैंने समर्स, समर्स इंटर्नशिप, या फिर एक बात बताता चलूँ आपको, आपको आपने क्या क्या मतलब इंटर्नशिप में किया, आप ये भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर उनकी हेल्प करी, आपने ये टास्क परफॉर्म करा, आपने ये करिकुलम उनका डिज़ाइन करा। मैं अपनी एग्जांपल में बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो इंटर्नशिप हुई थी वो TCF कॉलेज में हुई थी। CV, इस पर क्लिक करके आपको जो आपकी अपनी CV जो आपने रिज्यूमे अपनी बनाई हुई है आपको वो अपलोड करना होगा। रिज्यूमे का भी एक अलग प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा CV PDF फॉर्म के अंदर यूरोपास के अंदर हमेशा सेव कीजिए, ताकि इससे ये दरअसल यूरोपास क्या है, ये एक तरह के यूरोपियन फॉर्मेट के ऊपर CV डिज़ाइन करने का तरीक़ाकार है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं दूंगा। मैं डू गो टू द वेबसाइट और फिर वहाँ जाकर आप अपनी आप बनाइए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं यहाँ पर जो कि इंटरनेशनल डिलीवर्ड एग्ज़ाम
डिमांड करती हैं, जैसे कि GRE, GMAT, SAT एंड ALES। अच्छा, एज अ कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अच्छा ये बता रहे हैं कि आप जब भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इफ़ इन केस आपके पास नहीं, अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर ऐड कीजिए ACT के एग्ज़ाम्स, GAT, A, B, N, C एक्सेट्रा, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा, सोशल एक्टिविटीज़, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो आप उसमें ज़रूर लिखिए। मिसाल के तौर पर मुझे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी बैचलर्स में, तो मैंने बैचलर्स करूँगा, तो मुझे दो स्कॉलरशिप मिली थी। एक ईयर 2013 के अंदर सिंध एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप, और ठीक है, और ये नीड एंड मेरिट बेस्ड थी दरअसल। कब मिली थी? 2013 में मिली थी, और किस ऑर्गेनाइजेशन में दी थी? गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि जैसे कि स्कॉलरशिप awarded by Education and Literacy Department, the Government of Sindh, पाकिस्तान। ठीक है, इसको मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, इसको ये लिख के आपने सेव कर दिया। अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं, मिसाल के तौर पर मैंने इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप समर स्कूल सर्टिफिकेट इन एंटरप्रेन्योरशिप IBA से मैंने कंप्लीट किया था, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप समर स्कूल। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवॉर्डेड था, और डेट थी उसकी 2016, 8 जून से लेकर, या फिर इस दिन मुझे सर्टिफिकेट अवार्ड हो गया था, तो आप ये लिख दीजिए। डॉक्यूमेंट जो भी होगा आप अपना इस पर क्लिक करके मिसाल के तौर पर आप उसको कीजिए। आपने यहाँ पर कर दिया। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें पढ़ाई चीज़ें गई थी, कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए थे, और फिर उसके लिख के, ठीक है। ये सेव नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूँ। मैं चलें यहाँ पर लिखूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा, आपने उसको लिख के आपने क्या कर दिया, उसको सेव कर दिया। ठीक है जी। अब वॉलंटरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर आपने कहीं एज ए वॉलंटियर काम करा है, मिसाल के तौर पर आपने JDC में काम करा है, तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, अपना अपना बताइए कि क्या है। ठीक है, अपने अपने एक्सपीरियंस पूरा शेयर कीजिएगा, कौन सा इंस्टीट्यूट था, कहाँ पर आपने XYZ अपने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दीजिए कि वी टेक a part in so many activities including the iftar drive, including कोविड एक्टिविटीज़ जो किया गया था। ओके, सोशल एक्टिविटीज़ में आप ज़रूर इसको ऐड कीजिए। अच्छा, फिर सेव ज़रूर कीजिएगा। जब आप सेव करेंगे, मैंने तो अब तक कोई वॉलंटरी एक्टिविटी में नहीं लिया, तो फिर मैं इसको ऐसे ही लेफ्ट कर रहा हूँ। टर्की एक्सपीरियंस सेकेंड है, क्या आप इससे पहले टर्की में थे? आपने नो कर दिया। ठीक है, ये नो हो गया। अगर आप कहीं गए में हैं इससे पहले तो आप ज़रूर अपना शेयर कीजिए। अच्छा, आपको कैसे पता चला है कि स्कॉलरशिप के बारे में? मुझे पता चला था सीधी सी बात, एजुकेशन फेयर के बारे में, तो आप मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। डू यू रिसीव डू यू हैव अ रिलेटिव
हु इज करंटली और प्रीवियसली होल्डर ऑफ बहुत सारी स्कॉलरशिप, मेरा कोई नहीं जाने वाला। आई एम द वन हु इज अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने नो कर दिया। डू यू हैव एनी रिलेटिव इन टर्की? इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिलेटिव्स जो कि टर्की के अंदर हैं तो आप उसको इस बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है। अच्छा, ये हमारी पूरी की पूरी चीज़ें हमारी फिनिश हो गई, ईच एंड एवरीथिंग। डबल टिक का मतलब ये होता है कि ये फील्ड हमने सक्सेसफुली फिल करी है। ठीक है। अब यहाँ पर इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन शो हो रही होंगी कि इससे पहले क्या हमने कोई प्रीवियस एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है या फिर कहीं हमने अप्लाई किया है या फिर नहीं। ये पास्ट हमारी हिस्ट्री बता रहा होता है। मैंने इससे पहले कहीं भी अप्लाई नहीं किया हुआ तो इट इज़ ब्लैंक, कोई शो नहीं हो रहा होता। मिसाल के तौर पर अगर यही स्कॉलरशिप जो है, अगर मिसाल के तौर पर 1 साल पहले अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसमें शो हो रहा होता है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड किया गया है। ठीक है गाइस, ये एक पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको पूरा तरीक़ेकार बताया कि तुर्की स्कॉलरशिप जो है हम किस तरीके से फिल कर रहे होते हैं। ठीक है। इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आप एक एक मर्तबा अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे ज़रूर किया करें स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले। ठीक है। ये तो हमारा था पार्ट 1 जिसके अंदर मैंने आपको फॉर्म कैसे फिल कर रहे होते हैं वो सारा बताया। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 1। और जो सेकंड प्रोसीजर है जिसके अंदर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन करूँगा कि किस तरीके से आपको क्या कौन से प्रोग्राम में लेना है, कौन से यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंसेस, किस तरीके से लेटर ऑफ इंटेंट अपना, किस तरीके से वर्क एक्सपीरियंस, लेटर ऑफ मोटिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरीके से बनाना है, वो सारी की सारी चीज़ें पार्ट 2 में आपसे डिफाइन की जाएंगी। सेकेंडली बात यह है कि अपने जब भी आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, प्लीज़ डू चेक इट ट्वाइस। रीज़न ये है कि हमेशा आप देखें, जब भी आप इंटरनेशनल फोरम में कहीं जा रहे होते हैं ना तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और बात यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से थॉरली चेक करें, डेट मैच करें ताकि किसी भी तरीके की एरर के चांसेस ना हो। तो ये है कि डू सब्सक्राइब, लाइक दिस चैनल। और अगर आपको किसी भी तरीके का मसला हो या फिर आप किसी भी स्टेप में आपको डिफ़िकल्टी फेस आ रही हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ईमेल एट एनी टाइम। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं अपना ईमेल दे रहा हूँ, तो ज़रूर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू इन एनी काइंड। और मैं मिलूँगा आपको दूसरे नेक्स्ट पार्ट 2 में। एंड चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच आपके देखने का। गॉड ब्लेस यू ऑल। पीस आउट। अल्लाह हाफिज़।